बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ेंगे डी मावरीज थ्योरम की एप्लीकेशन। अगर हम कहते हैं कि nth रूट ऑफ z इज़ इक्वल टू w, इसका मतलब क्या है? nth रूट ऑफ z इज़ इक्वल टू w का मतलब है z की पावर 1/n जो है वो इक्वल है आपके पास w के। z की पावर 1/n इज इक्वल टू w। इसे पढ़ते हैं nth रूट ऑफ z, या कुछ ऐसे भी लिखते हैं कुछ बुक्स वाले, z का यहाँ पे n डाल देते हैं इज इक्वल टू w। nth रूट ऑफ z इसे पढ़ते हैं, या इसको लिख लेते हैं z की पावर 1/n इज इक्वल टू w। तो w की पावर n क्या हो जाएगा? दोनों तरफ पावर n ले लें, इज इक्वल टू z। ये है हमारे पास रूट्स को लिखने का तरीका कि हमारे पास हम कैसे लिखते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या होगी कम्प्लेक्स नंबर्स में? कि आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, आपको उसको एक्सप्रेस करना है पोलर फॉर्म में। सबसे पहले याद रखें कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसे आपने पोलर फॉर्म में कैसे लिखना है। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है वैसे तो, लेकिन x प्लस आयोटा वाई को अगर आप पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, वो इक्वल होता है r टाइम्स कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। इसे r सिर्फ थीटा भी लिखते हैं, ये लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर z स्केयर लें दोनों तरफ तो इसका मतलब है z को z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों की वैल्यू रख दें राइट हैंड साइड पे, ये पोलर फॉर्म में r इंटू आर आ जाएगा। और आपने लास्ट टाइम पढ़ा था इसकी एप्लीकेशंस में कि दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों तो उनके आर्गूमेंट ऐड हो जाते हैं, तो थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, यहाँ आयोटा साइन थीटा प्लस थीटा, ये आर स्केयर कास 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा आपके पास हो जाएगा। इसी तरह आर जेड क्यूब लेंगे तो यहाँ आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ कास 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा। इसे जनरलाइज करेंगे तो जेड की पावर एन क्या हो जाएगा? आर की पावर एन कॉज ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्दर इसकी एप्लीकेशन क्या होती हैं। इन जनरल वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स। जनरली हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन को आर की पावर एन, और साथ में ये जो एन पावर है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने पिछले z और z स्केयर लिख के z क्यूब लिख के इसमें देखा है कि ये इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसका मतलब है हर कम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसके रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आता है। जैसे ये देखें एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पे उसने कहा है कि यूज़ डी मावरीज थ्योरम टू चेंज 1 प्लस आयोटा की पावर 20 टू द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। इसमें हमने चेंज करना है a और b कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। इस कम्प्लेक्स नंबर को जिसकी पावर 20 है, इसको हमने एक्सप्रेस किस में करना है? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम देखेंगे कि उसके रूट्स क्या आते हैं। तो सबसे पहले देखें 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल होता है? आपको पता है r टाइम्स काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट जब सेपरेट करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो r की वैल्यू 2√रूट आ जाएगी, और cos π/4 आपका एंगल π/4 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन π/4। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ इसी को, कि आपको दिया गया है ये कम्प्लेक्स नंबर फर्ज करें, ये है आपके पास दिस वन x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा था हमने? r कॉज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे हमने लिखा था लास्ट टाइम। और x प्लस आयोटा वाई यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है इस सवाल में, जो अभी एग्जांपल हम कर रहे थे। ये r कॉस थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल करें। दो कम्प्लेक्स नंबर उसी वक्त इक्वल होते हैं जब उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगी, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है r साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशेंट उधर भी 1 है, तो स्केयर करेंगे, ऐड करेंगे तो आर स्केयर कास स्केयर थीटा लेफ्ट हैंड साइड प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, वो मैं आर स्केयर कॉमन ले रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में करें, साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 + 1, ये 2 आ गया। तो कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये 1 होता है, तो आर स्केयर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2√रूट। ये यहाँ रख देंगे इस जगह पे, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह से एंगल आपने मालूम करना था, इन दोनों को डिवाइड कर दें, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कास थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें इस इक्वेशन से। तो आपके पास आर से कट जाएगा, साइन थीटा और कास थीटा टेन थीटा इक्वल आ जाएगा 1 के, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है π/4।
4। तो ये एंगल आपके पास π/4 आ गया। आर की वैल्यू आपके पास 2√, आ गई, यहाँ रख दे 2√, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये इस कम्प्लेक्स नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब हमने लेनी है इसकी पावर, डी मार्विस थ्योरम की अप्लाई करनी है। 1 प्लस आयोटा की पावर 20 लिखना है। 20 लिखेंगे तो 2√, की पावर 20 आ जाएगा। 1/2 है, ये 2 की पावर 1/2 पावर 20 है। और साथ में काज ऑफ एन थीटा आपको बताया जाता है। एन यहाँ पे क्या है, 1/20। एन आपके पास 20 है, यहाँ पर जो पावर में जाना था 20 से मल्टीप्लाई कर दें उसी एंगल को जो आपने देखा था डी मार्विस थ्योरम में अभी उसकी एप्लीकेशन में कि जो पावर है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये देखें, आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन है, आर की पावर एन हो जाएगी और एंगल से ये पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे किया हुआ है कि ये पावर जो है 20 अंदर एंगल से मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन गया काज 5π प्लस आयोटा साइन 5π। ये तो सिंप्लीफाई हो गया, 2 की पावर 10 रह गया इधर। तो काज 5π की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, ठीक है, और साइन पाई का जो भी मल्टीपल होगा वो 0 हो जाती है। तो 2 की पावर 10 जो है वो -10 20, ये आपके पास वो कम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होकर ये वाली आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, देखें -10 24 को आप लिख सकते हैं, -10 24 को -10 24 प्लस आयोटा इंटू 0 लगा दें। तो ये आपने किसको लिख दिया, जो आपके पास 1 प्लस आयोटा की पावर 20 था उसको आपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डी मार्विस थ्योरम लगा के ये वैल्यू आई। और ये इसको आपने लिखना था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो a इसमें -24 था, 10 24 था, प्लस आयोटा के साथ हम 0 लगा देते हैं। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, देखें कितने कॉम्प्लिकेटेड। वैसे आप एक्सपेंड करें अब 1 प्लस आयोटा की पावर 20 को तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, और ये डी मार्विस थ्योरम उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह के तमाम सवाल आप अपने खुद करने हैं। ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इससे आगे मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ अप्लाई करने के लिए, और ये इसकी एप्लीकेशन है फर्दर, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये सवाल हल हो चुका है। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा मैंने पेपर पे लिखा है वो आपको बता देता हूँ। डी मार्विस थ्योरम आपके पास क्या है कि सबसे पहले आप लिखेंगे काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। ये हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, पोलर फॉर्म में फ़र्ज़ कर लें पावर n है, तो ये n अंदर जाके एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये चीज़ होल्ड करती है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। और हम ये भी जानते हैं कि इसकी एक्सटेंशन क्या होगी, इसी डी मार्विस थ्योरम की एक्सटेंशन ये है कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, उसको हमने सिंप्लीफाइड करना है, जिसकी पावर 1000 है, लाख है, 10 लाख है, जितनी भी है, ये 20 है, 10 है, जितनी भी जैसे लास्ट सवाल में थी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आर काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, या आर सिस थीटा की पावर जितनी भी है वो लिख लेंगे n, और डी मार्विस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, आर की पावर n अलग लिख लें, और ये n जो है एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ये है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को डी मार्विस की थ्योरम में फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है, कम्प्लेक्स नंबर है, उसका आपने रूट मालूम करने, z की पावर n है, आपने इसके n रूट मालूम करने। जैसे आप देखें, अगर आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, इसके 2 रूट्स आते हैं, ठीक है, एक x1 और एक x-1। तो x की 1 की पावर 2 लें तब भी 1 आता है, -1 की पावर 2 लें तब भी 1 आता है। ये इसका सोल्यूशन है। बिल्कुल इसी तरह से कोई कम्प्लेक्स नंबर है z की पावर n, तो इसके n रूट्स होंगे आपके पास। क्लियर, z की पावर 2 होता है 2 रूट्स, z की पावर 3 होता है 3 रूट्स, तो इसके n रूट्स आपके पास आएंगे। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके रूट्स मालूम करने के लिए, उसका सोल्यूशन मालूम करने के लिए आप सबसे पहले उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, पावर n है जो भी है, और फिर उसको x प्लस आयोटा y को आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे, r सिस थीटा पावर 1/n हो जाएगी। जब आप z में लिखेंगे ये n पावर जो उधर जाके 1/z हो जाएगी पोलर फॉर्म में। ये आपके पास n थी तो जाके 1/n हो जाएगी अगर आपने z मालूम करना है। तो ये 1/n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ में आपने सिर्फ 2k पाई ऐड कर देना है, और k की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक आपके पास आएगी। क्लियर, ये n रूट्स बनेंगे, 0 से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेकर n-1 ये वैल्यूज़ हैं, 0 ऐड करेंगे तो n वैल्यूज़ आपके पास इसकी आएंगी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं सिंपल से सवाल में कि z स्क्वायर आपके पास, ये कोई आपके पास सवाल है, z
स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा। तो आपने z की वैल्यूज़ मालूम करनी, यानी 2 रूट्स मालूम करने हैं कम्प्लेक्स नंबर के। तो z तो आपको पता है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे 4 और 4 एज इट इज़, और ये आयोटा को हम लिख लेते हैं सिज पाई बाई 2। और ये कहाँ से आया है, ये अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखेंगे, तो उसको सिंपलीफाई करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू निकालेंगे, आर 1 आ जाना था इस केस में, और थीटा पाई बाई 4 आपके पास, पाई बाई 2 आपके पास 1 हो जाना था। वैसे भी याद रखें, ये इसको एक्सपेंड करेंगे यही आयोटा ही रह जाएगा, लेकिन आपने उसको आर कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करके आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा की, फिर सिस थीटा की फॉर्म में आपने लिख दिया। लिखने के बाद आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब आपने z स्क्वायर है, ये तो आपने z चाहिए, आपको रूट्स चाहिए, तो z निकालने के लिए आप दोनों तरफ पावर 1/2 ले लेंगे। तो ये पावर 1/2 इधर आनी थी, वो एंगल से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पाई बाई 2 एंगल है, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 इंटू दिस एंगल, लेकिन साथ में आपने 2 के पाई ऐड कर देना है। अब k की वैल्यू 0 और 1 होगी, क्योंकि 2 रूट्स हैं, z स्क्वायर है। अगर z की 3 होता, k की 0 से शुरू होकर 0 1 2 हो जाती, z की 4 होता, 0 से शुरू होकर 3 तक जाती है, एक कम तक। और अब k को 0 रखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, k को 1 रखेंगे तो दूसरी वैल्यू, ये मैंने दोनों स्प्लिट कर दी, इसमें पुट करने के बाद k की वैल्यूज़। इसको सिंप्लीफाई करें, सिस पाई बाई 4 किसके इक्वल होता है, कास पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। कास पाई बाई 4 भी 1/2 होता है, और साइन पाई बाई 4 भी 1/2 होता है। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर z आ गया एक। दूसरा ये है, जब आपने k को 1 रखा, दूसरा रूट आपके पास ये आ रहा है, k को 1 रखेंगे, यहाँ 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और ये आपके पास सिंप्लीफाई करेंगे पाई बाई 4 प्लस पाई, और कास पाई बाई 4 प्लस पाई, ये सिंप्लीफाई करें आप, इसकी वैल्यूज़ रखें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा सिंप्लीफाई कर लें 2 से मल्टीप्लाई करके। इस तरह से आपने डी मावरीज थ्योरम के तमाम सवाल जो हैं हल कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको PDF में कोई सवाल भेज रहा हूँ, ये आपने फॉर्म याद रखनी है जो लास्ट में मैंने बनाई है, कि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये है फाइंड 4 रूट्स ऑफ -8 इंटू 3 अंडर रूट आयोटा। इसके 4 रूट्स आपने मालूम करने हैं, यानी पावर 1/4 लेनी है आपने इसकी, या आपने खुद ही करना है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। ये नीचे थोड़ा सा किया हुआ, इसी को हिंट लेकर सॉल्व कर लें। अल्लाह हाफिज़ जी।